আমরা বরণ করে নেব গঙ্গা সমগ্র উত্তর বিহার সংগঠন মন্ত্রী জয় কিশোর প্রকাশজিকে। আমরা বরণ করে নেব অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত সংযোজক ত্রিপুরা প্রান্ত গঙ্গা সমগ্র। আমরা বরণ করে নেব আইজি মণিপুর পুলিশ শ্রদ্ধেয় দিলীপ রায় মহোদয়কে। এখন বরণ করে নেব শ্রদ্ধেয় অশোক চক্রবর্তী এআরডিডি সায়েন্টিস্ট। আমি ওনাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চ উপস্থিত আমাদের मैं जो बोलूंगा वो जहाँ समझ में नहीं आए वो शब्द नोट करते हैं। थोड़ा सा दबंग रहता है, बाहुबली रहता है, पैसा वाला रहता है, तो उसका समाज अपने आप स्वीकार कर लेता है। लेकिन एक विद्वान को स्वीकार कर, वो टोली का काम विरोध करना नहीं था, वो टोली का काम था मानसिकता, लोगों की मानसिकता जो पर्यावरण पर जागरूकता पैदा करना है। समाज का काम समाज को ही करना पड़ेगा ना, और समाज ने ही ने उसको खराब किया है। जंगल कट गए, जल बर्बाद हो गए, तो कौन उसको रोकेगा? जल को बचाएगा कौन? जंगल को फिर से जंगल बनाएगा कौन? तो समाज ने उसको बर्बाद किया है, समाज के लोग करेंगे। यह काम गंगा समग्र का काम मूल रूप से है कि जल, जंगल, जमीन, ये तीनों चीज बचना चाहिए। जमीन में उर्वरा शक्ति रहनी चाहिए, जैविक खेती लोगों को पसंद करना चाहिए, खाद दे करके, वो सब दे करके जो अभी खेती हो रही है, तो उसका तो नतीजा निकल रहा है कि कैंसर गांव भारत में बनते जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। तो हमारा जो कहना है कि ये माँ है, संस्कृति की माँ है, प्रकृति की माँ है ये क्षेत्र, त्रिपुरा का क्षेत्र। और माँ की हत्या अगर कोई करने के लिए सोचेगा तो उसको तो बचाना पड़ेगा माँ के बच्चों को ही। तो माँ के बच्चे कौन है? त्रिपुरा में रहने वाले लोग हैं। तो इनको खड़ा होना पड़ेगा कि जल, जंगल, जमीन हम बचाएंगे, हम इसको कटने नहीं देंगे, पानी को बर्बाद होने नहीं देंगे। कोई अगर इसको नुकसान करेगा, गंदा करेगा, हम उसको नहीं करने देंगे। लेकिन खाली इतने करने से, चौकीदारी करने से काम नहीं होगा समाज का। उसके लिए जो हमारा आज तक का नुकसान हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। अब मैं दो बात पूछता हूं, अविरलता, निर्मलता केवल जल को ही चाहिए, ये शरीर को नहीं चाहिए। अगर अविरलता नहीं रहेगा शरीर में तो पेसमेकर लगता है खून को तेज करने के लिए, और निर्मलता नहीं रहेगी तो डायलिसिस लगेगा आपको, तुरंत डायलिसिस पर आप चले जाएंगे, मृत्यु के किनारे पहुंच जाएंगे। प्रकृति के साथ अविरलता और निर्मलता का भी संबंध सीधा सीधा है। और अगर प्रदूषित वायु आपको मिलेगी तो आपके बच्चे का क्या हाल होगा? सो बताइए, आप पढ़ा करके इंजीनियर बनाइएगा, बच्चे बचेंगे नहीं। प्रदूषित जल रहेगा अगर तो क्या स्थिति बनेगी? तो इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि गंगा समग्र के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं, काम कर रहे हैं,
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज में उस तरह का प्रयोगशाला अपने आप में बनाए। हम एक गांव को एक आदमी गोद लेकर के बना सकता है, लोग यहाँ 60-60, 70-70 गांव को गोद लेकर के बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? तो समाज का काम जो है समाज के लोगों को करना चाहिए। हमने खराब किया है तो हम उसको ठीक करेंगे, यही है गंगा समग्र का काम। तो अभी त्रिपुरा में ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा काम करने में? दो बात रहती है, लोगों के बीच में जो मानसिक परेशानी हो जाती है ना, जो अपने चीज को हम अपने नहीं पहचानते, ये है किसका? मैंने कहा ना कि प्रकृति के पंचभूत हैं, ग्रह लोका सरस्वता दिशा कालस सर्वेशांग सदा कुर्वन्तु मंगलम। भगवान की भी परिभाषा है कि भू भौ से भूमि, जौ से जल, बौ से वायु, आ से अग्नि, नौ से नीर। यही पंच तत्व के लिए भगवान भी ने कहा है कि इसी की पूजा करो तुम बचे रहो। गंगा समग्र के कार्यकर्ता को इसके लिए जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। लोगों के बीच में भावना जो गंदी हो गई है, इसको हम लोग केवल उपयोग का साधन मानते हैं, वो साधन नहीं है। ये केवल भोग का साधन नहीं है। प्रकृति हमारा ये जितना बचाएंगे उतना दिन ज़्यादा ये हमारी पृथ्वी बचेगी, और इसी की लड़ाई पूरा विश्व लड़ रहा है, और सबकी नज़र भारत पर है। भारत को बचाइए, गंगा समग्र का इतना ही काम। तो अभी भी पहले प्रोजन है त्रिपुरा में ऐसा है एनिमिज्म, त्रिपुरा का जो लोग है उनका नेचुरल जो नमन करते हैं वो करके आया है, लेकिन अभी जो त्रिपुराइज्म भी कहते हैं वो ये, तो एनिमिज्म में हम लोग या त्रिपुरा का जो आदिवासी लोग जो रहते हैं वो करके आया है, तो अभी उसको क्या गंगा समग्र के तरफ से आपका क्या मैसेज होगा, उसमें क्या करना चाहिए? हमारा एक ही चीज़ है कि सब लोग गंगा समग्र से जुड़े। संतों के द्वारा बनाया गया यह पृथ्वी है भारत, और संत का हेडक्वार्टर ये नॉर्थ ईस्ट है, त्रिपुरा हेडक्वार्टर है। यहीं से संतों ने वाणी दी थी कि ये सब चीज़ कहाँ कहाँ बनेंगे और किस जगह पर, उस आधार पर रिसर्च वर्क हुआ है, और वो संसाधन आज उसके आगे तक हम रिसर्च नहीं कर पाए, इसलिए यह रिसर्च का सेंटर भी हर चीज़ का त्रिपुरा इन जगहों को भगवान का भूमि मान करके कि उन्होंने हमें इसकी रखवाली करने के लिए दिया है। त्रिपुरा के लोग इसको, उस भूमि को, पुण्य भूमि को बचाने का काम करें, उसमें गंगा समग्र साथ रहेगा, योजना के साथ, यही काम है हमारा। तो अभी त्रिपुरा में जो गंगा है जी, ये यहाँ पर दम्बुर है, यहाँ पर कुछ ऐसा झरना भी है नेचुरल, उसका गंगा समग्र का तरफ से आप लोग क्या क्या काम करेंगे? पहली बात, आस्था के लिए हम लोग आरती करते हैं, उसकी आरती करना शुरू करेंगे। किसी का पैर छू के प्रणाम करेंगे तो श्रद्धा हो जाएगी, वो हमें 2 थप्पड़ भी मारेगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो आरती जब हम किसी चीज़ का करेंगे तो उसको हम पूज्य मानते हैं, तो आरती करना चाहिए लोगों को। यहाँ के गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं को आदत डलवानी चाहिए सभी को कि ये नदी को, ये पेड़ को पूजने का काम है हमारा। जब हम पूजने लगेंगे, पहले पीपल का पेड़ नहीं करता था, न उपयोग में आता था, क्योंकि सबसे पूज्य माना जाता था, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल हुआ करता था। लेकिन आज पीपल कहाँ है? किसने काट दिया, किसने काटने दे दिया? इसको तो ध्यान देना पड़ेगा। वो तो बेचारा कोई फल भी नहीं देता है, जो कोई उसको फल के कारण काट दिए होंगे गुस्सा से। लकड़ी भी उसका कोई काम का नहीं है, जलावन में भी यूज नहीं होता है, क्यों नुकसान किया उसका? क्या कारण हुआ? ये कहीं षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से त्रिपुरा के लोगों को बचाना पड़ेगा। तो अभी त्रिपुरा में ज़्यादा रबर प्लांटेशन पे हो रहा है, यो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये रबर लगने से, ये रबर पेड़ लगने से ऑक्सीजन खराब हो जाता है, आदमी के बहुत कुछ हो जाता है। इसमें अब क्या समस्या नहीं रहेगी तो समाधान आप नहीं खोजेंगे। वर्षा होने लगती तब तो छाता खोलते हैं,
सर में दर्द होता है तब तो क्रोसिन कालपोल खाने के लिए दुकान पर चले जाते हैं। समस्या जब खड़ी हो जाएगी त्रिपुरा में तो उसका समाधान खोजने में मेहनत ज़्यादा लगेगा। और अभी समस्या नहीं खड़ी हुई है, अभी समाधान आसानी से हो सकता है। थोड़ा सा माथा में दर्द, सर में दर्द हो तो हल्के टैबलेट से काम चल जाएगा, और नहीं ज़्यादा अगर दर्द हो गया तो फिर वो इलाज के लिए जाना पड़ेगा एम्स। त्रिपुरा के लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि ये चीज़ जो हमारे पास है उसका मूल्य नहीं है, वो बहुमूल्य है, और ये हमारा दिया हुआ नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए इसको बचाएंगे। तो बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि उसकी श्रद्धा उसमें हो। मैंने कहा ना कि पानी और जल में क्या अंतर है, दोनों तो सेम चीज़ है, लेकिन शिव जी पर जल चढ़ता है, पानी नहीं चढ़ता। बोलते हैं जल चढ़ाएंगे शिव जी पर, कोई बोलता है पानी चढ़ाएंगे। श्रद्धा जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बचेगा नहीं। देखते हैं गांव के बगल में कोई आदमी एक खंभा कुट्टा गाड़ देता है और उसी में अगरबत्ती या धूप दिखा देता है, तो जो जाता है वहां पर 5 रुपया गिरा के भाग जाता है। वो जानता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देता हो। श्रद्धा को जोड़ना पड़ेगा समाज से, और श्रद्धा जोड़ने के लिए सबसे पहले उसके महत्व को बताना पड़ेगा कि इससे फायदा क्या मिल रहा है। वो धीरे धीरे हम जो चीज़ बर्बाद कर रहे हैं आज, अभी भाई साहब बता रहे थे कि बीज जो खाते हैं बचता है, जामुन का, आम का, ये सब बीज को इकट्ठा करके रखेंगे, जिस समय पहाड़ की तरफ जाएंगे उसको बरसात के दिन में फेंक देंगे, वो अपने आप जन्म करके पौधा हो जाएगा। हमारे यहाँ देवघर में बैजनाथ धाम जाने में शरीफा समझते हैं, सीताफल जिसको बोलते हैं, उसका जंगल हुआ करता था, अभी एक पौधा नहीं है। पूरा गांव के आदिवासी समाज के लोग, वनवासी समाज के लोग उसी का व्यापार करते थे, अभी एक भी नहीं। किसने समाप्त किया? बचाना आप ही को पड़ेगा। भारत की भूमि आपकी है, चीज आपका है, तो बचाना आप ही को पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। आप गंगा समग्र के तरफ से खड़े हों, अपने अकेले में खड़े हों, संगठन एक सामने इसलिए है कि आपका वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, आपको सहायता मिलेगी, जो सोच बनेगा आपकी बात ऊपर तक तुरंत चली जाएगी। व्यक्तिगत रूप से कोई आंदोलन करेंगे तो जिला तक रह जाता। इसलिए सबको आंदोलन का स्वरूप अख्तियार करना पड़ेगा। ये आंदोलन का स्वरूप 2030 तक अगर आप नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में कठिनाई होगी, ये तय है। ऑक्सीजन के चलते कोरोना काल में कितने लोग मरे हैं और कितना पैसा दे करके मरे ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था भारत, यहाँ के लोग ऑक्सीजन के कारण मर गए। इसको ठीक करना पड़ेगा। एपिसोड उनका जे गंगा समग्र होनाय अब कैसा भारतवर्ष अब काश्मीर निसिबी कन्याकुमारी जे तुइमा तुइसा नाला तंगने आबना परिष्कार खालामनांगो आवन बागैनो जेनि मोदीजी जेफ्रु जारु रंखा आफ्रु जिबिनो 2011 रंनि सिबिनो अब वानसुगि फाइलेका जे तुइमा तुइसा जेकुनो तुइनो न साकानि तुइनि सिमि परिष्कार खालाय तला पर्यंत तुई परिष्कार खालाया हंकाय नि पृथ्वी बासे लाख कारण आसाइफ्रुनि सिमि कथां तंफ्रुनि सिमि पर्यंत तुई नांगो गेचिनि बरक रक तुइनो कुनुनि तुइमा तुइसानो कुनुनि परिष्कार खालायना नांगिया किन्तु ऑटोमेटिकली परिष्कार मुनि थांगो किन्तु बरक से आबनो सिद्रा खालाया हंकाय आबनो परिष्कार खालायना नांगतंगा आबन बागैनो तुइमा तुइसा परिष्कार खालायनानि नदी नाला परिष्कार खालायनाय आबन लगे लगे जेनि बोखानाबो परिष्कार खालायना नांनाय होननाय मोदीजी जेनि संगने सिमि अबाय साबाय अब कैसा पार्ट न अब संगने न कैसा पार्ट आन बागैनो गंगा समग्र होननाय समस्त भारतवर्षनि तुइमा तुइसारनो क्लीन खालायनानि जे तुइमा तुइसा समुद्र थाङो समुद्र पर्यंत परिष्कार खालायनानि बागै इ जे संस्था सामलाय दङ अर त्रिपुरा प्रान्तव त्रिपुरा प्रदेश कैसा संगठन उनखा प्रदेश कमिटी और प्रदेश न बरक दिन क्लास खालायना फायो सानानै फायो आबनि बागैनो जल जीवन मिशन होननाय जत नगन तुई खाननानै तुई परिष्कार होननानै तुइनो बहायखलाय व्यवहार खालायनानै आबनि जत जेनि आत्तानि सिमि सावै व्यक्तिगत जीवनब दलीयगत व्यक्तिगत अब जत व्यवहार खालायनानै बागै जुन क्लास खालायना फेका जुन बर निया सखा आबन बागै जुन भगत सिंह जुन दिनै कैसा सेमिनार वर्कशॉप हाइना उनखा अब जुन खूब तंथक्का
कारण चिनो अरो आगरतला जे तुइमा तुइसा तमानी आगरतला रगो जे चिनि गुमति रगो हापुं हाताय जे फाटेउ जे तुइसा फाइमानि तुइमा फाइमानि आबो जत्त हामियां थामिका तुइनि हामियानि बागैनो चिनि बरकनि बो बसाको बेरामु मोननाय तुइनो जों पहिला परिष्कार खायानो तुइनि परिष्कार खायनो बागै कुनो चला नांगिया बुरि नांगिया कुनो पार्टी नांगिया इ संगठन याको नाखा इ संगठन बिसिंनो अब परिष्कार सेने हि जों खाकाओ फाइनाय साल चिनि गेला सामुं दङ अबनो ताइबो बरक इनभल्व बुंना नांनाय नगद नगद तुइरिनानि तुइनो बाहायख्लाय खेत व्यवहार खायनानि रिभार बैंक मैनेजमेंट हि दङ तुइमा बाबाय नुलियो तुइकागो हाकागो बुफांकागो माइ खेतकागो आबरनो प्रोटेक्शन खायनानि बागै बाहाय सिस्टेम जोंना फुरुंलांखा जोंनि दिल्लीनि बर'